सांसों में तुम हो, निगाहों में तुम हो, दिल में तुम हो, ख्यालों में तुम हो, सपनों में तुम हो, तबीरों में तुम हो, ख्वाबों में तुम हो, सवालों में तुम हो। तुझसे दूर न रह पाऊंगा, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ। ए हेलो, अब मुझ पे ऐसी भी कोई आफत नहीं आई और तुम्हारा नाम जानना मेरे लिए कोई ज़रूरी भी नहीं है। मैं तो बस ये पूछने आई हूँ, क्या ये तुम ही थे? तुम ही ने फराज को धमकी दी है? अगर तूने मुझसे कुछ छुपाया और बेरोज किसी मुश्किल में फंसता है तो तेरी खाल उतरवा के कुत्तों के आगे डलवा दूंगा। इसलिए कोई और बात है तो मुझे अभी भी बता दे। तुझे इसीलिए बेरोज के साथ रखा हुआ है। माँ के साथ साथ खाला को भी मार दिया है। कभी दिल नहीं किया खाला को मिलने। अल्लाह ना करे ऐसा हो। आप अपने बच्चों के सर पे सलामत रहें। वो असल में उसकी ड्यूटी बहुत सख्त है। सुबह का निकला हुआ रात गए घर वापस आता है। सुना यूनिवर्सिटी में तेरा किसी लड़के से झगड़ा हुआ है, वो भी किसी लड़की की वजह से। नहीं शहरी भाई, उसे हम झगड़ा तो नहीं कह सकते। वो दरअसल एक लड़का बेचारी लड़की को तंग कर रहा था। मैंने तो सिर्फ उसे मना किया था बस। ये बेचारी लड़की वही तो नहीं है जिसने हमारे खिलाफ तकरीर झाड़ी थी और तूने भी बड़ी जोर से तालियां मारी थी? बाबा साईं, मैंने तो उसके जोश पे तालियां मारी थी। क्या दम था उसके लबो लहजे में। अब उसने भाषण क्या दिया था उस तरफ मेरा ध्यान नहीं था। बेरोज पुत्र, हमने जो प्लान सोच रखा है ना, वही इलेक्शन लड़ने का। ये लड़की हमारे उस प्लान के रास्ते में रुकावट बन सकती है, जरा उस पर नजर रखना। बाबा साईं, वो लड़की पढ़ाकू टाइप की है, यूनिवर्सिटी की वैन में आती है। आप यहीं से उसके स्टैंडर्ड का अंदाज़ा लगा लें। आप बेफिक्र रहें, उसकी तरफ से कोई मसला नहीं होगा। इसको वहां रखो। चिकन सूप तुम्हारे लिए बनाया है, पियोगे तो टकोर हो जाएगी। तुम्हें तो बुखार भी है। जिस्म बहुत दर्द कर रहा था, दुकान पे तो बैठा ही नहीं जा रहा था मुझसे, इसलिए मैंने दुकान बंद की और जल्दी से घर आ गया। पहले दुकान में राजे के हवाले करने लगा था, फिर मैंने सोचा दुकान बंद कर देना ही बेहतर। अच्छा किया, जान है तो जहान है। बेटा मुझे बुला लिया होता, मैं दुकान पर आ जाता। अब्बू, आप दोपहर में दुकान पे ड्यूटी देते हैं, मार्केट भी जाते हैं, आप भी थक जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बुलाना मुनासिब नहीं समझा। हाँ बेटा, अब तुम्हारी माँ दूध में शहद डालकर तुम्हें देंगी, तुम पीकर सो जाना। इंशाअल्लाह सुबह तक ठीक हो जाओगे। साथ में ब्रूफिन की गोली भी खा लेना, तो बुखार भी है। हुरैन, तुझे क्या हुआ है? तेरा मूड क्यों ऑफ है? बीमार तो मैं हूं, मगर मुंह तेरा फूला हुआ है। क्या हुआ है? कुछ खो गया है क्या? अम्मी, इसको क्या हुआ है? क्या आपने इसको कुछ कहा है? मैंने भलाई से क्या कहना है, बस जब से इंसान का रिश्ता तय हुआ है तब से इसका मुंह फूला हुआ है। और नाजियों को कह रही थी कि दुल्हन के आने से मेरा रुतबा कम हो जाएगा, इस घर में मेरा वो मुकाम नहीं रहेगा। सब लड़कियां इसी तरह सोचने लगे तो फिर किसी की शादी ना हो, सब अपने घरों में ही रहे। नौरीन, तुमने भाई साहब को लड़की की तस्वीर दिखाई थी? तस्वीर देखकर भाई साहब ने क्या कहा? क्या उन्हें लड़की पसंद आ गई? लड़की पसंद क्यों ना आती भला, मैंने ढूंढी हुई थी, पसंद तो आनी थी। शेख साहब, मैंने आपसे एक मशवरा करना था। भाई साहब से भी बात की थी, उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया। अब आप ही मेरी बात सुन लें। मैं चाहती हूँ बाबर और अंसार की इकट्ठी शादी हो जाए, इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुमसे ज्यादा तो भाई साहब अक्लमंद हैं, इसीलिए उन्होंने तुम्हें उस वक्त मना कर दिया था। अब इकट्ठी शादी में क्या पता चलता है,
कौन किधर से है और कौन कहाँ से आया है। बस हम वहाँ पर अपने मेहमानों को ढूंढते रहेंगे। अब वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि स्टेज पे एक तरफ नाजी और मैं बैठे हूँ और दूसरी तरफ इंसार अपनी दुल्हन के साथ विराजमान हो। मुझे ना ऐसी शादी कतन भी मंजूर नहीं। आप उन्हीं को रोक दें। नौरीन, भाई साहब से बात करने से पहले घर में तो मशवरा कर लेना था। ऐसे खामखा वहाँ से भी इनकार सुनाई हो। अब लड़की के घर वालों की तरफ कब जाना है? शेख साहब जल्दी जाएंगे। बेबी बढ़ाकू, अब इस फाइल को बंद कर दे। यहाँ कैंटीन में बैठी हो, कुछ माहौल का लिहाज करो। क्या कर लोगी इतना पढ़ के? आखिर में फूकना तो चूल्हा ही है। अब ऐसे क्या देख रही हो? कितनी भीनी भीनी खुशबू आ रही है। हैरत है, अगर तुम्हारी शहवत भूख को फर्क नहीं पड़ा तो मुझे तो कसम से बहुत भूख लगी है। क्या कभी खाली खुशबू से भी पेट भरा है? मैंने भी इसी उम्मीद में फाइल बंद की है। मेरी जान, अगर अब तुमने इरादा कर ही लिया है तो अभी ऑर्डर हो जाता है। इसने भी अभी वारिस होना था। चलो आप आज बैठ के बात करते हैं। आज पूछ ही लेता हूँ कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। फराज, रहने दे। यहाँ कुछ ऐसा किया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। ए यार, पहले कुछ ले तो दो, फिर दे भी दूंगा। लेकर ही तो देना है। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? चलो शुमाला, यहाँ से। यहाँ फिर कभी आएंगे। मैं यहाँ आया हूँ और तुम यूं उठकर जाने लगी हो। तुम मुझे हमेशा इग्नोर क्यों करती हो? माना कि थोड़ा सा बदनाम हो, लेकिन तुम्हारे मामले में बिल्कुल सीरियस हो। बाकी लड़कियां तो सब टाइम पास है। तुम अब चलोगी या यहीं रुके रहोगी? चले। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आज मैं तुमसे जवाब जानकर ही रहूंगा। छोड़ो मेरा हाथ। ये क्या बदतमीजी कर रहे हो? मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। ये लो, इसकी भी कमी थी। ये भी आन टपका है। क्या कहा था इसने? हाँ, लाइफ गार्ड। मैं इसका लाइफ गार्ड हूं। मैंने तुम्हें मना किया था कि इसके पास भी नहीं भटकना, मगर तुम बाज नहीं है। आसान लफ्जों में तुम्हें बात समझ नहीं है। तुम अब यहाँ क्या करने आए हो? मैंने भी तुम्हें मना किया था आसान लफ्जों में कि मेरे मामलों में टांग मत अड़ाया करो। अब जाओ यहाँ से। ये मेरा जाती मसला है, मैं खुद ही से निपटा लूंगी। सुन लिया क्या कहा नाज़िर ने? ये हमारा आपस का मामला है, यानी घर का मामला है। मैं इसका बाजू पकड़ूं या हाथ, तुम्हें कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। और चल फुट यहाँ से, वरना मैं तेरा वो हाल करूंगा तो सारी जिंदगी भूलेगा नहीं। खुदा के लिए अब तुम यहाँ से चले जाओ। क्यों मुझे सब बदनाम करने पे तुल गए हो? चलो आओ, आज बैठ के बात करते हैं। आज मैं सिर्फ तुम्हारी ही सुनूंगा। छोड़ो ऐसा। यही चाहता था ना। अब तो ठंड पड़ जानी चाहिए। बड़ा शौक था दूसरों के मामले में सर डालने का। चलो यहाँ से। यशमा, जी आप ही? तुमने इफ़ी को कहीं देखा है? अब इफ़ी? हाँ, वो तो दादा जान के साथ था। अभी दोनों गार्डन में गए। ओफो, एक तो ये इफ़ी कहीं टिक के नहीं बैठता, पूरा दिन मुझे भगाए रखता है। हाँ पी,
क्या हो गया है? उसकी तो शरारतों में भी मासूमियत है, मुझे तो बहुत क्यूट लगता है। अच्छा तुम छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारा दिल तो लग गया ना, बोर तो नहीं ना हो रही? बोर? अब यहाँ कौन बोर हो सकता है? कम से कम मैं तो बिल्कुल नहीं। आप ही, आपको नहीं लगता कि बहरोज आजकल लेट आ रहा है? वो तो आ गया है, टीवी लॉन्च में है शायद। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं चला। आप कब आए? मुझे तो पता ही नहीं चला। क्यों, हर बात आपको बताना जरूरी है क्या? बहरोज, बहरोज बात तो सुनो। अब तुम्हें क्या हुआ है? आपी, आज तक मेरी किसी ने इस तरह इंसल्ट नहीं की। अच्छा छोड़ो ना बहरोज की बातों को, चलो और टीवी देखते हैं। आ जाओ, आ जाओ ना। आप लोगों ने बारिश होते हुए देखी है? बादलों में जमा लाखों करोड़ों पानी के कतरे एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं, हौसला नहीं करते, हिम्मत नहीं करते। आखिर फिर एक छलांग लगाता है, जमीन पे आता है, फिर उसके देखा देखी दूसरा, तीसरा और हजारों कतरे पानी के जो है वो जमीन पर बरस पड़ते हैं, हर तरफ जल थल हो जाती है। अब इसे मजीद आसानी के लिए यूं समझ लीजिए कि गिनती तो हम सब करते हैं, हिसाब ही को ले लो। 1 लाख गिनना हो या 1 करोड़, शुरू तो एक से ही करना पड़ता है। बेग साहब, आपके कहने का मतलब ये है कि हम खामोश रहते हैं, बोलते नहीं, एहतजाज नहीं करते, दबे रहते हैं, सहमे रहते हैं? किसी हद तक ऐसा ही है भट्टी साहब। असल मुद्दा ये है कि जब हम कोई खिलाफ मामूल बात सुनते हैं तो उसे दिल में ही दोहरा लेते हैं। जैसे सुफियान साहब ने दुकानदार से लीमू का भाव पूछा और दिल में दोहरा लिया। हमने खुद से खुद कलामी कर ली, अपने तो ही हमारी ड्यूटी पूरी हो गई। अब अगर कतरे भी खुद कलामी करने लगे तो फिर तो सारी जिंदगी बारिश नहीं होगी। गिनती दिल में दोहराने से कभी शुरू नहीं होगी। ये तभी होगी जब हम किसी एक को पकड़कर कहेंगे, ओ भाई लीमू 400 रुपए किलो हो गए हैं, अब क्या करना है? 2 से 4, 4 से 8, और जब 1000 मिलकर पूछेंगे कि लीमू महंगे हो गए हैं, क्या करना है? यकीन जानिए सुनी भी जाएगी और अपना असर भी रखेगी इंशाअल्लाह। तो फिर क्या सोचा है, कंप्लेन फाइल करोगी या फिर चुप साध लोगी? मैं तो कहती हूँ इस दफा ये कड़वा घूंट भर ही ले, जान छूट जाएगी तेरी। यही तो मसला है, जान छूटेगी नहीं बल्कि मजीद फंस जाएगी। और अगर बात फैल गई और घर तक पहुंच गई तो मेरी पढ़ाई खत्म समझो। कम से कम सोसाइटी सदर से तो बात करनी थी। उनकी गैर मौजूदगी में हमने फंक्शन करवाया था, वो हमें फेवर तो देंगे। वैसे तो तू बड़ी बोल्ड डिबेट्स करती है, जब खुद के सर पे पड़ी है तो बड़ी भीगी पीली बनी हुई है। शुमाइला, हम लड़कियां, हम सबकी एक हद होती है, वो लाइन हमें क्रॉस नहीं करनी चाहिए। हम घरों से अपने बड़ों का भरोसा लेकर निकलती हैं। अगर मैं शोर मचा देती तो बात फैल जाती, यूनिवर्सिटी, भैया की फैक्ट्री, हर तरफ मसालेदार खबरें फैल जाती। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। नहीं, मैं तो हरगिज कंप्लेन नहीं करूँगी, बिल्कुल नहीं करूँगी। मुझे तो इस लड़के की तरफ से धड़का लगा हुआ है, कहीं वो कंप्लेन ना कर दे। अगर ऐसा हो गया तो बहुत बुरा होगा। तू उसकी तरफ से बेफिक्र हो जा, वो कभी कंप्लेन नहीं करेगा। अच्छा, मैं ऑफिस जा रही हूँ। I have already been informed about the incident. आप रिटर्न कंप्लेंट दें। I will take severe action and I promise you this time I will not let फराज to escape from this case. सर, मैं फराज की कंप्लेन नहीं करूँगी, उसका भी लास्ट ईयर है। मैं नहीं चाहती कि इस वजह से उसका करियर तबाह हो जाए। बस आप उसे ऑफिस बुलाकर वार्न कर दें कि वो दोबारा ये हरकत ना करे और मुझसे दूर रहे। Okay, as you wish. तुम्हारी खुशी से लगता है उसने कोई कंप्लेन नहीं की। शुमाइला, हैरत है, इसकी इतनी इंसल्ट हुई वो भी सिर्फ मेरी वजह से, और उसने फराज से हिसाब चुकता करने का अच्छा खासा मौका गवा दिया है। मैंने तो कभी इससे ठीक से बात भी नहीं की, फिर वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है? अपनी तकरीरों में वडेरों को उतारने वाली मेरी भोली बानो, मेरी ये बात पल्ले से बांध ले।
चाहे कुछ हो जाए वो कभी तेरी इज्जत में आँच नहीं आने देगा। वो तेरी आंखों के शहर में गुम हो गया है, अब तू ही उसकी मदद कर सकती है। क्या बक रही है तू? तू अच्छी तरह जानती है कि मैं अंगेज हूँ और मेरी जल्द शादी होने वाली है। अब $1 मिलियन सवाल ये है कि अगर तेरा फियांसे भी तेरी आंखों का इसी तरह असीर है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। चलो। अब जाके बेचारे से एक्सक्यूज कर ले, अब तो उसका हक बनता है। हेलो मिस्टर, अब तुम्हारा, मेरा मतलब है आपका नाम भी नहीं जानती, बल्कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं जानता। लगता है आप काफ़ी कंफ्यूज हैं और फैसला नहीं कर पा रही कि आपका मेरा ताल्लुक क्या है। देखो, कल जो भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है, मुझे इसका इंतहाई दुख है। इसे भुलाना इतना आसान तो नहीं, लेकिन प्लीज़ भुला देना। कल जो मेरे साथ हुए मैं उसे भुला चुका हूँ, मगर जो तुम्हारे साथ हुआ उसे मैं कभी भुला नहीं सकता। चलो अपना नाम तो बता दो, कम से कम मुझे नाम तो पता होना चाहिए। पहले मेरे एक सवाल का जवाब दें। दरअसल मैं काफ़ी दिनों से एक उलझन में हूँ। क्या आपको वाकई ज़मींदारों से और जागीरदारों से शदीद नफ़रत है, या फिर वो सिर्फ एक डिबेट थी? वो क्या है ना, दरअसल मेरा ताल्लुक भी गांव से और गांव में उनके बड़ों से। वो सिर्फ एक डिबेट नहीं थी, मेरे एहसासात थे, मेरे अंदर की आवाज़ थी। मैंने इन वडेरों के बारे में बहुत पढ़ा है, बहुत अर्करेज़ी की है, बहुत तहकीक की है। ये गरीब किसानों को अपना ग़ुलाम समझते हैं, इनका खून चूसते हैं, इनका बस चले तो इनकी सांसें भी छीन लें। कोई 1000 में एक आध अच्छा भी हो सकता है। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि इंसान को उसके ज़ाती खामी खूबी से पहचानना चाहिए, ना कि माथे पर लगे लेबल से। मैं भी यही कह रही हूँ। मैंने भी ज़िंदगी में पहली बार इस तकरीर में एक जागीरदार को इतने करीब से देखा था। तुमने भी मलिक जहादात को देखा था? मैंने अपनी डिबेट में जिन जागीरदारों के बारे में तस्करा किया था, मलिक जहादात इसकी परफेक्ट मिसाल है। कितना गरूर, कितनी रौनक थी इसके चेहरे पे। मुझे यकीन है कि वो भी एक जालिम जागीरदार है। अगर मेरा बस चले तो मैं इन तमाम जागीरदारों को इनके साए समेत ज़मीनें जिंदा गाड़ दूँ। बहरोज़ होज़, अगर उसे तेरी असलियत का पता चल जाता है तो ये तुझसे मोहब्बत की बजाय नफरत करेगी। तो क्या उसे बुला दूं? नहीं, ये मैं नहीं कर सकूंगा, ये मेरे बस में नहीं है। और मुझे यकीन है कि वो भी मुझे चाहती है। तो फिर क्या करूं? एक ही रास्ता है मेरे पास, वक्ती तौर पर अपनी शनाख्त, अपनी असलियत छुपा लूं, किसी मुनासिब वक्त पर सब सच बता। अगर हमारी मोहब्बत में ताकत हुई तो, और अल्लाह ने भी चाहा, तब भी नाजिया मान जाएगी। और मुझे यकीन है कि ये भी मुझे चाहती है। ए मिस्टर, कहाँ गुम हो गए हो? तुमने अभी तक अपना नाम भी नहीं बताया, लड़कियों की तरह छुपा रहे हो। नहीं, दरअसल ऐसी बात नहीं, मैं तो आपकी बातों पे गौर कर रहा था। मेरा नाम एमबी खान है तो कुछ अजीब सा, पर मेरा यही नाम है। सिर्फ एमबी खान? ये कुछ मुख्तसर सा नाम नहीं है, या फिर कुछ भूल रहे हो? नहीं, मैं कुछ भूला नहीं हूँ, यही मेरा पूरा नाम है। जब मेरा ये नाम रखा गया तो मैं खुद इतना मुख्तसर सा था कि प्रोटेस्ट भी नहीं कर सका। नाजिया, तुम कुछ भूल रही हो। यही कि तुम भी ना पक्के लाइफ गार्ड बन गए हो, अब हर वक्त साथ रहने लगे हो। क्यों आए हो? बताओ क्यों आए हो मेरी जिंदगी में? मैं भी देखती हूँ कब तक ड्यूटी देते हो, बगैर इनाम के, बगैर लालच के और बगैर फीस के।
आप यहाँ खैरियत तो हैं? क्यों, मैं आपका खेल नहीं देख सकती? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप बिल्कुल देख सकती हैं। आपने कल वाली बात का बुरा तो नहीं मना है? वो दरअसल मैं कल बहुत डिस्टर्ब था। यूनिवर्सिटी के एटमॉस्फेयर का आपको पता ही तो है, बस वो ऊंच नीच होती रहती है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, मगर मैंने भी फैसला कर लिया था कि अगर आपने मुड़ के मुझसे बात ना की तो मैं चली जाऊंगी। भला ऐसे कैसे जाने देंगे हम आपको? आप तो बाबा साई की खास मेहमान हैं और भाभी की कजन भी। आपके लिए पलकें बिछानी पड़ती या हाथ जोड़कर आपको मनाना पड़ता तो वो भी कर लेता। और बंदे को शीशे में कैसे उतारा जा सकता है कि मुझसे बेहतर तो कोई नहीं जानता। अयाज, मैं यहाँ काम करने आता हूँ, ध्यान से और पूरी ईमानदारी से करता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बॉस कौन है। तुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे पड़ता है। चल तो भाई यहाँ से। ये आप किस तरह कह सकते हैं कि हम इस लेन देन में शरीक नहीं हैं? क्या आप सालाना बजट नहीं पढ़ते? बजट का 40% हिस्सा बैरूनी कर्जों में अदा कर दिया जाता है। गवर्नमेंट ये पैसा हमारे टैक्सों से जमा करती है। उस दिन तुम यूनिवर्सिटी में स्टेज पे हमारे साथ भी नहीं बैठे और किसी से तारुफ भी नहीं करवाया। मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है। क्या खिचड़ी पकड़ी तुम्हारे दिमाग में? देखो नाज़ीम, मैं तुम्हारा मिजाज बहुत अच्छे से समझता हूँ। तुम्हारी हालत मुझसे छुपी हुई नहीं है, फौरन नया हो जाती है। मेरा मिजाज? प्लीज मुझे तंग मत करो। जरूर बाबर भाई ने आप ही को कुछ ऊट पटांग कहा होगा, और बिला वजह ऐसे किसी को कुछ नहीं कहती। आप तो जानती है ना। तू चुप कर जा। तुझसे किसी ने पूछा है जो बीच में अपनी टांग फंसा रही है? मैं तेरा हूँ